हेलो बच्चों, आप हैं बिंदु चौधरी के साथ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पोएम्स कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और पोएम्स में भी हम क्या कर रहे हैं, आज की हमारी पोएम का नाम हम आपको बताएं, टाइम एंड टाइम अगेन विच वॉज रिटन बाय A.K. रामानुजन। जब हम A.K. रामानुजन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ही विद्वान हैं साउथ साइड के, और अपनी जो पारखी चीज़ें हैं, इन्होंने ना सिर्फ पोइट्री पार्ट किया है, इनका और भी कई जगह सक्सेसफुल लाइफ जीने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पोएम के बारे में, पोएट के बारे में और पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, हमारा फर्स्ट पार्ट कवर करते हुए। तो आपसे भी एक ही निवेदन है, अपनी अपनी पेन, कॉपी और बुक्स उठा लें और मेरे साथ साथ इसे रीड आउट करते जाएं। सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं अबाउट द पोएट। पोएट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको पूरा नाम बता दूं। A.K. रामानुजन का पूरा नाम है एट्टीपट्टी कृष्णस्वामी रामानुजन। वॉज बॉर्न ऑन 16 मार्च 1929। कब इनका बर्थ हुआ था बच्चों? इनका बर्थ हुआ था 16 मार्च 1929 को। कहाँ पे हुआ था? देखिए, उस वक्त हम 1929 की बात कर रहे हैं। इट मीन्स इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था उस समय, तो हम उस वक्त की बात कर रहे हैं। तो हम कहाँ का देखते हैं इनका बर्थ? इन मैसूर, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मैसूर, ब्रिटिश इंडिया। उस वक्त मैसूर जो है वो प्रिंसली स्टेट्स में आता था, ब्रिटिश इंडिया में इसे कवर करा हुआ था। इट मीन्स हम उस वक्त इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे बच्चों। तो हम जब बात कर रहे हैं एक ऐसे पोएट की, तो आप देखिए कि इनकी जो क्वालिटीज़ हैं साउथ में, नॉट ओनली इन इंग्लिश पोएट्री बट ऑल ओवर क्वालिटीज़ आर रियली गुड फॉर आवर सेल्व्स। इनका जो डेथ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? देखिए बच्चों, he died on 13 जुलाई, he died on 13th July 1993 at the age of 64 in शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स। शिकागो में ये उस वक्त वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपना वर्क शिकागो में शुरू कर दिया था। देखिए, ये सिर्फ इंग्लिश के ही पोएट नहीं है, मैंने आपको अभी बताया बच्चों। तो क्या हम देख रहे हैं? ही हैज़ फुल कमांड ऑन इंग्लिश, कन्नड़ एज वेल एज तमिल लैंग्वेज। इट मीन्स 3 विषयों की पकड़ इनको बहुत ही अच्छे से थी। ये बोल भी सकते थे, ये लिख भी सकते थे बच्चों। तो यहाँ पे आप बताइए बच्चों, आपको किस किस विषय पे पकड़ है? नो डाउट आप अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वह बोल रहे हैं। यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी। इसके अलावा भी क्या आपने कहीं पे फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर या हमारे इंडिया की दूसरी लैंग्वेज के ऊपर भी काम किया है क्या? इट मीन्स उसे भी लर्न करने की, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या बच्चों? अगर आप कर रहे हैं तो आप भी A.K. रामानुजन की श्रेणी में आ रहे हैं। हम बात करते हैं, ही वॉज एन Indian poet and a scholar of Indian literature who wrote in both English and Kannada. इट मीन्स ये इंग्लिश में अपनी पोइट्री लिख रहे थे, अपना लिटरेचर पोर्शन लिख रहे थे बच्चों, प्लस इनका काम कन्नड़ लैंग्वेज में भी बहुत ही प्रोमिनेंटली आ रहा था। ये कन्नड़ लैंग्वेज में भी उतना ही परफेक्ट रूप से लिख रहे थे जितना वो इंग्लिश पोइट्री में लिख रहे थे। अब बच्चों आप कह देंगे कि मैम आप इंग्लिश पोइट्री पहले क्यों बोल रहे हैं, कन्नड़ पोइट्री बाद में क्यों बोल रहे हैं? ये तो साउथ के हैं, साउथ से बिलोंग कर रहे हैं। तो बच्चों, एक कमांड होना, किसी भी लैंग्वेज पे कमांड होना और उसमें अपनी बातें कह पाना बहुत ही बड़ी बात होती है। His academic research ranged, देखिए सबसे बड़ी बात, His academic research ranged across 5 languages। 5 लैंग्वेजेस पे उनका जो एकेडमिक रिसर्च था वह चल रहा था। फर्स्ट वन इज इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत।
देखिए इनका जो ये लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च वर्क चलना, नॉट ओनली इंग्लिश, अभी तक हम बात कर रहे थे इंग्लिश एंड कन्नड़, बट नाउ इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत, पांचों पे इनका रिसर्च वर्क चलना और काम होना हम सब के लिए प्राउड का विषय है बच्चों। अभी तक हमने कई पोइट्स पढ़े, कई पोइटेसेस के बारे में भी हमने बात की थी, लेकिन क्या हमने बात की इन सब के बारे में? सो वर्सटाइल जो इनका एक है लाइफ स्टाइल, वो आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं मेरे साथ में। इसके अलावा देखें रामानुजन की जो पोएट्रीज हैं, इनकी जो पोएम्स हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो रामानुजन्स पोएम्स आर रिमेंबर्ड एज एनिग्मेटिक वर्क्स ऑफ स्टार्टलिंग ओरिजिनलिटी। जब हम बात करते हैं कि ऐसे ऐसे कार्य, रहस्योद्घाटन करने वाली बातें, चौंकाने वाली बातें, सोफिस्टिकेशन एंड मूविंग आर्टिस्ट्री, इट मीन्स कहाँ पे आप रहस्य की बात कर रहे हैं, कहाँ पे आप अपनी चीज़ों को आउटपुट देने की बात कर रहे हैं, तो ये जो आर्टिस्टिक वर्क है, सोफिस्टिकेटेड वर्क है इनका, ये अपनी पोएट्रीज में बार बार बाहर आ रहा है। हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि इनका जो अनबिलीवेबल वर्क है वो हमारे सामने प्रस्तुत है। He was awarded the Sahitya Academy Awards posthumously in 1999 for the collected poems। जब हम इनकी कलेक्टेड पोएम्स की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं? अवार्ड्स मिलते हैं, कई लोगों को मिलते हैं। मैंने एक पहले पोएम में भी आपको पोस्टुमियसली का मीनिंग बताया था बच्चों। क्या होता है पोस्टुमियसली का मीनिंग? यस, हाँ जी बताइए, आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में। यस, टेल मी। यस, पोस्टुमियसली मतलब मरणोपरांत। जो पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता है, कई पोएम्स हैं मरणोपरांत पब्लिश की जाती हैं, तो वहाँ पे हम पोस्टुमियसली वर्ड का यूज़ करते हैं। और जो ए.के. रामानुजन है, इनको भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, 1999 में मिला था। इनकी पोएम्स का कलेक्शन था द कलेक्टेड पोएम्स। इसके अलावा सबसे मेन जो है वो हम बात करें कि एक और बात है, इन 1976 हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑनर्ड होता है, 4th हाईएस्ट ऑनर, वो भी इनको मिला। यस, आप बता सकते हैं कि कौन कौन से फर्स्ट ऑनर, सेकंड ऑनर हमारे यहाँ पे मिलते हैं? हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छे कामों के लिए देती हैं। इनको कौन सा अवार्ड मिला? यस, एनीवन टेल मी? पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे बच्चों आप लोगों के साथ। जी हाँ, इन 1976 द इंडियन गवर्नमेंट ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ पद्म श्री। पद्म श्री अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्यों है? क्योंकि पद्म श्री अवार्ड क्या है? द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री। हमारी कंट्री का 4th सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट चौथा जो अवार्ड आता है वह पद्मश्री अवार्ड ही आता है। और उससे ए.के. रामानुजन को सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था बच्चों? इन 1976। तो समझ पा रहे हैं आप इनकी क्वालिटीज़ जो हमारे सामने एक्सप्लोर हो रही हैं, उसे समझ पा रहे हैं, उसे आप देख पा रहे हैं और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नो डाउट इनके जो वर्क्स हैं वो आप देखिए कितनी लैंग्वेजेस पे पकड़ है, कितनी चीज़ों को ये कवरअप कर रहे हैं और कितनी भाषाओं पे ये जा रहे हैं। इसके अलावा और इनकी अगर हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं? ही इज़ बेस्ट नॉन फॉर हिज पायोनियरिंग translations of ancient Tamil poetry into modern English। अपनी खुद की पोएट्री लिखना, इंग्लिश में लिखना, कन्नड़ में लिखना, वो तो है ही है, वह काम तो इन्होंने किया ही किया। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम इनका क्या है? जो हमारी एंशियंट तमिल पोएट्री थी। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कई ऐसे काम किए जाते हैं बच्चों
जो अलग अलग लैंग्वेजेस में जो पोएट्स हैं वो अपना आउटपुट देते हैं। तमिल पोएट्री की बात करें तो इतना अच्छा उनका जो लिखने का स्टैंडर्ड है, पोएम्स लिखने का, उनकी स्टोरीज लिखने का आप स्टैंडर्ड देखें तो आप खुद देखेंगे, यस देयर इज़ अ क्वालिटी, देयर इज़ अ क्वालिटी अमंग ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पे भी जब हम तमिल की बात करते हैं, तमिल एंशिएंट तमिल पोइट्री की बात करते हैं, तो उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम ए.के. रामानुजन ने किया था और हमारे सामने एक प्लेटफॉर्म दिया था कि आप तमिल नहीं बोल सकते बट आप तमिल पढ़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप मेरे साथ साथ इंग्लिश में तमिल पोइट्री का आनंद तो ले सकते हैं ना। सो इनकी तमिल पोइट्री और इसके अलावा जो इनका काम है वो और देखें हम बच्चों। एट द टाइम ऑफ डेथ ही वॉज प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। कब की बात कर रहे हैं हम? हमने इनकी डेथ के बारे में बच्चों पढ़ा था। इनकी डेथ कब हुई थी? देखिए यहाँ पे हमने कहा 13 जुलाई 1993 में शिकागो में हुई। तो हम जब शिकागो की बात कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब इनकी डेथ हुई थी तो ये वहाँ पे लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर थे। व्हाट इज दिस लिंग्विस्टिक? जैसे आप अपनी भाषा पे पकड़ मजबूत करते हैं तो वैसे ही भाषा का ज्ञान करवाना लिंग्विस्टिक आता है। एंड ही वॉज प्रोफेसर देयर एट शिकागो यूनिवर्सिटी एंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स profound scholar of South Indian language and culture. Yes, साउथ इंडियन की जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, उनको बाहर लोगों को बताना, यह सबसे अच्छा काम ए.के. रामानुजन ने किया था। हमने ए.के. रामानुजन के बारे में पढ़ा बच्चों। आप क्या देखते हैं, ए.के. रामानुजन सिर्फ पोएट हैं? नहीं, यह तो ट्रांसलेटर भी हैं। इन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया है ना बच्चों। यस, इसके अलावा ये रहस्यवादी कवि भी हैं। इन्होंने कई ऐसी चीज़ों को लिखने में अपने आप को समर्पित किया है जहाँ पे आप खुद देखेंगे कि कहाँ से पोयम चली है और कहाँ तक पहुँची है। और इसका ये जो कलेक्शन है, ऑन द लास्ट हम ये नहीं कह सकते इट इज़ एन इमेजरी पोइट्री, बट जो पोइट्री का लेवल है नो डाउट बहुत ही अच्छा है। इनका बात को एक्सप्रेस करने का तरीका हम इस पोएम में भी लेंगे बच्चों। ये जो हमारी पोएम है टाइम एंड टाइम अगेन, इसमें भी इन्होंने जब टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम को रिलेट कर रहे हैं किससे? समरी में देखते हैं बच्चों, समरी ऑफ द पोएम में कवर करते हैं इसको और हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे टाइम एंड टाइम अगेन को रिलेट किया जा रहा है विद द रिलीजन। अभी आप देखेंगे इसमें हम अलग अलग जो समरी पढ़ रहे हैं उसमें हम इसे कवर अप करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं समरी में। दिस पोएम रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स डिस्टिलेशन ऑफ अ लाइफ टाइम ऑफ अनयूजुअल थॉट्स एंड फीलिंग्स। अनयूजुअल थॉट्स एंड फीलिंग्स आने से क्या पोएम बन जाती है बच्चों? आई थिंक नो, जी नहीं। लेकिन इनका जो बात करने का, इनका जो कॉम्प्लेक्स डिस्टिलेशन को, वहाँ साइंस वाले स्टूडेंट इस चीज़ वर्ड को देखेंगे, लेकिन हम इसका मीनिंग यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों कि इन्होंने जो अपने थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उन्होंने इस पोएम को लिखते वक्त, मैंने आपको पहले बताया कि टाइम एंड टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, वॉच के बारे में बात कर रहे हैं, बट पैरेलल इनकी जो बात चल रही है वो रिलीजन के ऊपर चल रही है। हमारे जो रिलीजियस फादर्स बैठे होते हैं, पंडित बैठे होते हैं, उनके बारे में बात चल रही है ना। इसके अलावा देखिए इन दिस पोएम ए.के. रामानुजन कंपेयर्स द वर्ल्ड विद द वेल मैनेज्ड सिटीज़। पूरा जो वर्ल्ड है, पूरे संसार को कुछ एक जो बहुत ही अच्छे मैनेज्ड सिटीज़ हैं, इट मीन्स बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रहने वाली सिटीज़ हैं। यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से रहने वाली सिटीज़ का मतलब है बच्चों कि जहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे भी इसी चीज़ को कंपेयर करके ए.के. रामानुजन ने इस पोएम को
डेवलप किया है बच्चों। इसके अलावा देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरी सिंगल आवर ऑफ क्लॉक रिप्रेजेंट्स द चेंजेस इन द सिटी। हम फिर बात कर रहे हैं कि जब हम इस पोयम में देखते हैं कि ये जो क्लॉक है, क्लॉक के जो डायल्स होते हैं वो चलते रहते हैं, और एक टाइम बिंग टन की जो आवाज़ होती है, जो गॉन्ग्स हैं टन की आवाज़ करते हैं घंटा घरों में, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे एक घंटा कवर होता है वैसे वैसे ही हमारी जो सिटी है उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। हमने बात की अलग अलग रिलीजन्स की, हमने बात की रिलीजन्स के जो हम कह सकते हैं कि फादर हैं, पंडित हैं, या जो गुरु हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि इनका जो रिप्रेजेंट करने का, क्लॉक की हेल्प से जो सिटी का माहौल चेंज हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमें इस पोएम में रीड आउट करने को मिलेगा। इसके अलावा देखें हम, ऑन वन डे द चेंजेस विल एंड टाइम विल स्टार्ट अगेन विद नाउ वर्ल्ड डिफरेंट फ्रॉम द चेंज्ड वन। जी हाँ, यहाँ पे अगेन पोएट जो है वो घंटे की, घड़ी के घंटे की बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब, जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी जो घड़ी है वह चल रही है, उसी तरह से हमारी जो सिटीज़ हैं उनमें भी चेंज आएंगे। लोग अपने दिमाग को यूज़ करने लगेंगे, अपने आप को धर्म के ठेकेदारों के साथ बिकने नहीं देंगे। जी हाँ, रिलीजियस बात की बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयाँ चल रही है वैसे वैसे ये क्या कह रहे हैं कि अभी जो हम कुछ लोगों की सीख में आके जो गलत काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर वी विल नॉट डू ऑल दीज वर्क्स। दिस पोएम इंडिकेट्स द सिचुएशंस एंड कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार की बात करते हैं ए के रामानुजन। क्या कहते हैं वो, ये कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है पूरे वर्ल्ड की, विच चेंजेस अकॉर्डिंगली विद द टाइम। जैसे जैसे समय, घड़ी का समय सुबह 6 भी बजाता है, शाम के भी 6 बजाता है, रात के 1 बजाता है, दिन के भी 1 बजाता है, इट मीन्स अलग अलग टाइम एक घड़ी शो कर रही है। उसी तरह से हमारा ये जो वर्ल्ड है ये भी चेंज होता जा रहा है। हमारे यहाँ पे भी कई लोग सिर्फ धर्म के ठेकेदार बन के जो काम हम लोगों से करवाना चाहते हैं वो अगर हम नहीं करते हैं तो हम इस वर्ल्ड को, एक दिन ऐसा आएगा, वी विल चेंज ऑल दीज वर्ड्स। जी हाँ, पूरे संसार में बदलाव आ सकता है। और यह सब किससे होगा, जैसे घड़ी की सुइयों में परिवर्तन आता है वैसे ही हम धर्म के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने की हम बात कर रहे हैं। देखिए, द पोएट इज रिप्रेजेंटिंग द फीलिंग ऑफ एवरेज इंडियंस। यहाँ पे वापस वर्ड की बात करते करते पोएट ने कहा किसकी बात की, यस, एवरेज इंडियंस की बात की है, टूवर्ड्स द वायलेंस एंड एंगर। और हम बात कर रहे हैं वायलेंस की, एंगर की, जो गुस्सा आ रहा है, जो वायलेंस हो रहा है, चारों तरफ जो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज इंडियन की बात करते हैं। एवरेज इंडियन की बात करते वक्त हम किस चीज़ को समाप्त करते हैं बच्चों, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो एवरेज इंडियन है वो किसी के भी बहकावे में ना आए, और ये जो वायलेंस हो रहा है, एंगर हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, लोगों में कड़वाहट भर रही है, उसकी वजह से चारों तरफ का जो वातावरण है वह गलत बनता जा रहा है। तो उस वातावरण को भी घड़ी की सुइयों की तरह दूर करना होगा। जैसे हम क्या कह रहे हैं, बिकॉज नाउ अ डेज द सोसाइटीज, द पीपल क्वारल ऑन इररिलेवेंट मैटर्स। आजकल क्या होता है कि कोई मुख्य मुद्दा नहीं होता लड़ने का। जी हाँ, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो सोसाइटीज़ के जो पीपल्स होते हैं, इट मीन्स कुछ एक लोगों के बहकावे में आके
जो गलत तरह का प्रचार किया जाता है, उस गलत तरह के प्रचार को दूर करना भी हमारा मेन काम है। और यही बात इसमें देखिए कही गई है, बिकॉज अ डेज इन द सोसाइटी द पीपल क्वारल ऑन इररिलेवेंट मैटर्स। कोई मुद्दा नहीं होता, कोई भी बात नहीं होती बहस करने की, लड़ाई झगड़े करने की, दंगे करने की, लेकिन कुछ एक लोग सीख में आ जाते हैं, कुछ एक लोग लालच में आ जाते हैं, उनको अलग अलग तरह के प्रलोभन देके आपस में लड़वा दिया जाता है। बट एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी क्या ड्यूटी हो जाती है बच्चों, कि हमें ऐसे कुछ विशेष लोगों से अपने आप को दूर रखना है, और ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम एजुकेटेड होंगे। यस, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि जब हम शिक्षित होंगे तब हमें पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति है वो हमसे किस लेवल पे बात कर रहा है, वो हमें क्या कहना चाहता है। क्या वो हमें कोई गलत लालच देके आपस में लड़वाने का तो काम नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों को ए.के. रामानुजन ने क्लॉक से लेके ह्यूमन बीइंग पे आके, रिलीजन पे आके बात की है। तो ये जो इनका पैरेलल वे है पोयम में अपनी बात पुटअप करके रखने का तरीका है, ये हम सबको एक्सप्रेस करता है कि हमें भी जैसे जैसे घड़ी की सुइयां बदलती हैं, हमें भी अपने आप में परिवर्तन करना है। हमें भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि हमें लगे कि हम हमारा जो सोसाइटी है उसको 200 साल पीछे लेके जाने में हेल्प कर रहे हैं। यस, हमें आगे ले जाने में हमेशा हेल्प करनी चाहिए। घड़ी की सुइयों को आप देखिए, वो हमेशा आगे मूव ऑन करती है, कभी भी पीछे मूव ऑन नहीं करती है। सेम कंडीशन हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में भी होनी चाहिए बच्चों, कि हमें आगे की तरफ बढ़ना है, हमें अच्छाइयों को अडॉप्ट करते हुए चलना है। ये जो इररिलेवेंट मैटर्स के ऊपर हमारा ये जो बार बार का लड़ाई हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, और ये जो माहौल में गर्माहट आ जाती है, इनको हमें रिमूव करना है। इसके अलावा देखिए पोएट ने इस पोएम में एक चीज़ और शो की है। पोएट इन पोएम शोज लॉन्ग लास्टिंग and backstreet quarrels between the people of different religions। हम बात कर रहे हैं हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम। इट मीन्स अलग अलग लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, कोई भी रिलीजन हमें यह नहीं कहता कि दूसरे रिलीजन वालों से लड़ो। जी हाँ बच्चों, गारंटीड कोई भी रिलीजन नहीं कहता। जब हम रिलीजन की बात करते हैं, जब होली बुक्स को हम पढ़ते हैं बच्चों, तो हम खुद क्या देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है जो कि हम कवर अप नहीं कर पाए। हमें लड़ाई झगड़े नहीं करना है, हमें गलत काम के लिए कोई भी बुक्स, हमारे होली बुक्स कोई भी गलत काम के लिए शिक्षा नहीं दे रही है। तो ये चीज़ देखते हुए हमें क्या करना है, ये जो पोएम में हमें बताया जा रहा है, लॉन्ग लास्टिंग बैक स्ट्रीट क्वारल्स मीन्स जो गली मोहल्लों में छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और उन लड़ाइयों को एक बड़ा रूप दे दिया जाता है। जी हाँ, उसको छोटी सी बच्चों की बात है, उसको समुदाय विशेष से जोड़ के लड़ाई झगड़े दंगे फैला दिए जाते हैं। तो हमें ये सब दूर करना है, बिकॉज हमारे जो रिलीजन्स हैं वो हमें ये सब चीज़ें नहीं सिखा रहे हैं। कोई भी रिलीजन हमें यह नहीं कह रहा है कि आप झगड़िए, आप आपस में दंगे फैलाइए, आप एक दूसरे के दुश्मन बनिए। इन दिस लाइन पोएट आल्सो सेड दैट ऑल दिस डिस्प्यूट्स विल एंड अप साइलेंटली। हम सबको अपने छोटे छोटे जो लड़ाई झगड़े हैं उनको बड़ा रूप नहीं देना है, उनको आपस में मिल बैठ के साइलेंटली उनको हमें डिस्पोजल में डालना है। जी हाँ, हमें उन्हें शांत करना है बच्चों। एंड कट ऑफ चेंजेस ऑफ माइंड्स एंड थॉट्स एंड नो वन विल गेट एनीथिंग फ्रॉम दीज। हम सबको पता है इन लड़ाई झगड़ों से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा बच्चों। जी हाँ, इन द लास्ट सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम किलिंग होगा,
कुछ भी हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमारे जो माइंड्स हैं उनको चेंज करना है। हमारे अंदर जो एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है बच्चों, उसे हमें दूर करना है। और हमारे जो थॉट्स हैं उनमें अगर हम थोड़ा बहुत भी चेंज ले आते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हम उन लड़ाई झगड़े करने वाले लोगों में कतई पे शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, पोएटिक डिवाइसेस की बात करें हमने बच्चों, पोएम की बात करी है, पोएट की बात कर ली है। हम पोएटिक डिवाइसेस को यूज़ करें तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो ए.के. रामानुजन है, इनके मोस्ट ऑफ द पोएट्री जो है वो फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स का मतलब होता है मुक्त छंद, जहाँ पे आप किसी राइमिंग स्कीम का प्रॉपर फॉलोअप नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ को इजी वे में मुक्त रूप में लिख पाते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, रामानुजन्स राइट्स मोस्टली इन फ्री वर्स। फ्री वर्स में इनकी जो राइटिंग है वह लिखी जाती है। ही डज मेक यूज ऑफ राइम एंड एसोनेंस फॉर क्रिएटिंग म्यूजिकल इफेक्ट्स। इन्होंने कुछ एक जगह पे राइम्स का और एसोनेंस का मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोनेंस? जब हम पोएटिक डिवाइस के रूप में एसोनेंस का यूज़ करते हैं बच्चों, हम क्या देखते हैं, व्हेन वी यूज द वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, इनका हम यूज़ लेते हैं तो ये क्या करते हैं, एक साउंड, रिदमेटिक साउंड देते हैं पोएम के अंदर। तो यहाँ पे ए.के. रामानुजन ने भी यह टाइम एंड टाइम अगेन लिखते वक्त इसी का यूज़ लिया है। इसके अलावा देयर इज़ अ सब्टल मिंगलिंग ऑफ साउंड एंड सेंस ऑफ इन हिज पोएम्स। एक अलग ही तरह के जो साउंड्स, मिंगलिंग साउंड्स हम बोलते हैं बच्चों, कि जब हम बात करते हैं अलग एक जैसे साउंड्स को रिपीट करना, ऐसे साउंड्स के वर्ड्स को रिपीट करना, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि राइमिंग पैटर्न का ऐसा जो हम नर्सरी राइम्स बोलते हैं, सॉन्ग्स के रूप में आती है। तो वो जो लिरिकल समथिंग हम बात करें कि अगर इनके नर्सरी राइम की जो मिंगलिंग साउंड्स की बात हम करते हैं, रिपीटेशन की बात कर रहे हैं बार बार, हम स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशंस में भी इसको कवर अप करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो पोएम है उसमें पोएट ने इस चीज़ का भी यूज़ किया है। तो बच्चों, आपने पोएम के बारे में, पोएट के बारे में और पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें बहुत ही कम हमें देखने को मिले, इनकी बात की है। नोट करिए इनको अपनी अपनी कॉपीज़ में बच्चों, और हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो एक्सचेंज वाइज एक्सप्लेनेशंस का है। और तब तक पढ़ते रहें एंड आगे बढ़ते रहें। नमस्कार बच्चों।